दोस्तों, आज की कहानी है भाभी। यदि आपकी माँ के साथ ऐसा हुआ होता तो आप क्या करती। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। भाभी, हमें तो लगा था कि आप ये खबर सुनकर कल ही निकल पड़े होंगे, पर नहीं ना। शायद आपकी मम्मी होती तो आप तुरंत फ्लाइट पकड़कर इंडिया आ जाती। हमारी यहाँ हालत खराब है और आप मजे से आराम कर रही है। निकिता गुस्से से अपनी भाभी लतिका से बोली। लतिका ने सभ्यता से उत्तर दिया, निकिता, हम लोग जल्दी निकलने की कोशिश कर रहे। राहुल को अपना सारा जो हैंड ओवर करना है। मुझे भी बच्चों के स्कूल में लीव देनी थी। सबसे बड़ी बात यह कि इंडिया के लिए डेली फ्लाइट नहीं है। तुम परेशान मत हो, कल सुबह की टिकट हो चुकी, हम परसों सुबह पहुंच जाएंगे। और मम्मी जी के पास तुम लोग हो तो सही, सोनू दी, और तुम सच्ची में। यदि अभी मेरी मम्मी के साथ भी ऐसा कुछ होता तो मैं परसों सुबह पहुंच पाती। तुम तो समझदार हो सोनू दी, कहती तो मैं मान भी लेती, पर ससुराल में मेरे सबसे करीब तो तुम ही हो ना। समझने की कोशिश करो, हम बहाने नहीं कर रहे हैं। तुम हॉस्पिटल के सारे बिल कलेक्ट कर लो, सब पेमेंट हो जाएगा, चिंता ना करो। परसों सुबह मिलते हैं। लतिका पति संग युगाड़ा के एक स्कूल में पढ़ाती है। निकिता उसकी छोटी ननद है और सोनू दी बड़ी वाली। दोनों ही एक ही शहर में मायके से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर ही रहती हैं। मम्मी जी यानी सासू माँ के पास दोनों बेटियों का आना जाना लगा रहता है। लतिका अभी 3 माह पूर्वी पति संग युगाड़ा चले गई थी। राहुल शुरू से युगाड़ा में नौकरी करता था। पूरे 10 साल के वनवास के बाद ही अभी 3 माह पूर्व वो पति संग गई थी। उससे पहले हर दिवाली में राहुल का आना हो पाता था। राहुल तो माँ को भी ये जाना चाहता था, पर वो अपने घर का बहाना बना नहीं आई। अभी पिछले हफ्ते तो वो छोटी ननद निकिता के घर गई थी और वहीं फिसल गई। 2 दिन तक तो उन्हें किसी ने हॉस्पिटल भी नहीं दिखाया। दर्द ज्यादा होने पर जब उनका फोन लतिका के लिए आया तो लतिका ने निकिता से कहा कि मम्मी जी को हॉस्पिटल दिखवा दे। दिखवाने में पता चला कि पैर में फ्रैक्चर आया था। डॉक्टर ने 1 माह का प्लास्टर चढ़ा था। बस तभी से भाभी जल्दी आओ का फरमान जारी कर दिया गया। साथ ही ये बात भी जता दी कि वो आपकी सास है। यदि आपकी माँ के साथ ऐसा वाह होता तो आप क्या करती। माँ के पैर का इलाज करने में उनका कितना खर्च आ गया, फलाना ढिमकना। उफ, वो तो सबसे अच्छी बात ये थी कि लतिका और राहुल बहुत ही धैर्यशील थे। गुस्सा बहुत देर में उनकी नाक पर सटता था। खैर वो लोग घर पहुंच ही गए। अभी घर में कदम रखा भरी था कि सोनू दी ऊंची आवाज में बोल उठी, ये लो माँ, आगे तुम्हारे बेटा बहू। अब करो तो मैंने परेशान, हमारी तो नींद ही उड़ा दी तुमने। राहुल, अब संभालो तुम अपनी जिम्मेदारी, और हाँ, अपने जीजाजी का पेमेंट कर देना। भाई, हम तो मुंह फाटे, पेट में तो कुछ रखते ही नहीं। मम्मी जी की आंखें बेटा बहू को देखकर भर गई और बेटी के ये कर्कश वचन सुन भी दुखी हो गई। बेटा, दूर का सफर करके आयो, खुद ही चाय पानी बना लो, हमारी वजह से तुम भी परेशान होगी। वो बोली, नहीं माँ, ऐसा मत कही। मुसीबत में बच्चे ही तो माँ बाप के काम आते, चाहे बेटा हो या बेटी। माँ ने अपना दूध तो दोनों को ही पिलाया है, तो सब उसे परेशानी हो किया। उसने बच्चों का फर्ज नहीं की वो उनकी सेवा करे। अब हमारी चिंता ना करे, बस अपना ख्याल रखे। लतिका ने कहा, मुंह के सामने सब अच्छा ही बोले हैं मम्मी, हम तो मुंह फाटे। सब दिल में इतनी ही कसक थी तो 4 दिन बाद काय आए। अगर तुम्हें उसी दिन कुछ हो जाता तो मम्मी, अगर राहुल की सास को कुछ हुआ होता तो। यदि अगर
अगर मेरी मम्मी को कुछ हुआ होता ना तो मैं उनके बेटों के आने का इंतजार नहीं करती। इतना हक मेरा भी, उनका मैं पूरा ध्यान रखती। और ये तो कभी नहीं कहते कि आपने मेरी नींद ही खराब कर डाली। अब आप चिंता न करें, बिल दे दे, हम पेमेंट कर देंगे और मम्मी जी का ख्याल रख लेंगे और मम्मी जी को पैर ठीक होने के बाद अपने साथ ले जाएंगे। उन्हें इस भरोसे नहीं छोड़ेंगे कि उनके अपने बच्चे भी इसी शहर में। लतिका का धैर्य आज जवाब दे ही गया। सोनू दी को ये आशा नहीं थी कि लतिका कभी पलट कर जवाब भी दे सकती है, इसलिए अभी वो ने वहां से खिसकने में अपनी भलाई समझ